आज हम लोग का मोनोपोली का डे 4 होगा। हाँ, मोनोपोली का डे 4 होगा आज हम लोग। सेम 4, इकोनॉमिक्स मोनोपोली डे 4। एक्चुअल में देखो, इकोनॉमिक्स में ना आपको दो चीज़ मेरे को सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, माइक्रो इकोनॉमिक्स से मोनोपोली, क्योंकि मोनोपोली सीख जाओगे तो मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ओलिगोप्सोनो, ये सब तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है। और एक बार आप इंडियन इकोनॉमी में ना नेशनल इनकम का पोर्शन अगर सीख गए, तो तुम नेशनल इनकम का जो डेटा होगा ना, जो नेशनल इनकम का डेटा होगा वो समझना बहुत स्टोर, क्योंकि आज अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं नेशनल इनकम क्या होता है, आप रटा रटाए ज्ञान दे देंगे पर आपको समझ में नहीं। अगर आपसे पूछूं जीडीपी क्या होता है, आपको नहीं पता। अगर आपसे पूछूं देश की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या, आपको नहीं पता। मैं अगर आपसे पूछूं नेशनल इनकम कौन मेजर करता है, आपको नहीं। जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है, नहीं पता। जीडीपी कितने टाइप्स की होती है, आपको नहीं पता। फार्मूला, लोग क्या करते हैं, फार्मूला रटवा देते हैं। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एफसी का फार्मूला याद कर लेते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि नेशनल इनकम का फार्मूला क्या है मैथमेटिकल, आपको नहीं। बहुत कुछ नहीं जानते हो आप, और इसमें आपकी गलती थोड़ी बहुत है, सिलेबस और टीचर गलती। सिलेबस एक तो ऊट पटांग है, ढंग का सिलेबस, टीचर का तो और गलती, पढ़ाया नहीं ढंग। आया बस हम। तो कहने मतलब बहुत मेहनत लगने वाली है। आप लोग ना हर चीज़ को पैसे से तौल देते हैं, हर चीज़ को टाइम से तौल देते हैं। क्लास 1 घंटा लग रहा है, 1.5 घंटा लग रहा है, इतना लंबा क्लास लग रहा है। मैराथन भी करवाओ, सबको मैराथन पता कैसे चाहिए, लिमिटेड हो और सारा क्वेश्चन उसके अंदर ही आ जाए। तब सारा क्वेश्चन भी आना है और लिमिटेड भी हो। तो कौन सा जड़ी बूटी पिलाया जाए, समझ में नहीं। अब अगर आप 10 घंटे की मैराथन लॉन्च कर दो, कोई नहीं करेगा। 4 घंटे का, 2 घंटे का मैराथन लॉन्च कर दो, सब कर लेगा। 2 ही घंटा तो पढ़ना है, साल भर नहीं पढ़े, 2 घंटा पढ़ लेते हैं। यही दिक्कत है, मतलब एज ए टीचर ना बड़ी दिक्कत है। आप लोग का वैसा कुछ नहीं है, हम लोग थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा। सिलेबस को लेकर कभी मेरे से क्वेश्चन मत करना, क्योंकि सिलेबस हमेशा थोड़ा लेट चालू होगा, बिकॉज टाइम लगता है सिखाने में। एक बार आपका बेस मौजूद हो जाएगा, सिलेबस तो मेरे अंदर ऐसी कैपेबिलिटी, हम एक दिन में सिलेबस पूरा कर देंगे। क्या कर लोगे, एक दिन में सीख के क्या कर लोगे, कुछ नहीं होगा एक दिन। एक दिन का, अगर एक दिन में ही पढ़ना था तो मैराथन कर लिया होता, क्यों आया क्लास देने। ठीक है, सिलेबस का टेंशन ना ले। चलो, मोनोपोली डे 4 चालू करें। मोनोपोली डे 4। मोनोपोली में लास्ट क्लास अपने पढ़े थे, लास्ट क्लास अपने पढ़े थे शॉर्ट रन। शॉर्ट रन अंडर है मोनोपोली, यही पढ़े थे ना। ये वाला लाइट ऑफ करने से थोड़ा आंख पे प्रेशर कम लगता है। कल मैंने एक्चुअली फील किया, मेरे को आज तक समझ में नहीं। मैं वहां कल बैठा, टीवी भी चल रहा था, सामने लाइट भी चल रहा, मतलब दोनों का आ रहा है ना रोशनी, का भी ब्राइटनेस हाई है, उसका भी है, तो आंख पे लग रहा था। जब मैं इसको थोड़ा सा ऑफ किया ना, तो थोड़ा सा कूल टाइप स्मूथ लग रहा है। अभी मैं चालू कर दूंगा ना, अगर बिलीव नहीं तो, चालू कर दे रहा हूँ। आंख पे ज्यादा प्रेशर है, तो डायरेक्ट लाइट पे कहीं बैठना नहीं चाहिए। अभी ठीक लग रहा है ना, एकदम बराबर। शॉर्ट रन अंडर अ मोनोपोली। शॉर्ट रन अंडर, अच्छा मैंने आपको पूरा ज्ञान दिया था कि शॉर्ट रन किसे बोलते हैं, है ना। शॉर्ट रन किसे बोलते हैं और लॉन्ग रन किसे बोलते हैं, याद है। मैंने कोचिंग सेंटर का एग्जांपल लिया था, फिर मैंने आपको बहुत डीप नॉलेज दिया था। ठीक है, सोचो अगर वो सब नहीं करता तब तक मेरा शॉर्ट रन खत्म हो गया होता। पर कोई बात नहीं, एक दिन एक्स्ट्रा लगा पर सीख तो गया। कल एक लड़का वैभव बोल के मैसेज मतलब किया भी था, भैया कितने दिन से सीख रहे थे, ये लॉन्ग रन क्या होता है, शॉर्ट रन क्या होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है। डिलेमा में था, बोलता ठीक समझ में आ गया। मेरे को मैसेज पढ़ के ये लगा ना कि जो मैं 1 घंटा पढ़ाया वो सफल रहा। एक लड़के का भी क्लियर हो जाता, सुकून मिलता है। तो शॉर्ट रन में एज ए मोनोपोली, भाई शॉर्ट रन मतलब फ्यूचर का बात या प्रेजेंट का बात। हेलो, शॉर्ट रन का मतलब फ्यूचर का बात या, हाँ जी, क्लोज कर, प्रेजेंट का बात। शॉर्ट रन मतलब प्रेजेंट का बात। भाई मैंने प्रेजेंट में कोई बिजनेस कर रहा हूँ, प्रेजेंट में अगर मैं कोई बिजनेस कर, मेरे को ना 3 प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी हो सकता है जितना मैंने प्रॉफिट सोचा था मुझे उतना प्रॉफिट मिल गया, ये भी कंडीशन है। पहला कंडीशन, जितना मैंने प्रॉफिट सोचा था मुझे उतना प्रॉफिट, भाई
सबका एक्सपेक्टेशन तो होता ही है कि मुझे इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए साल भर में या महीने भर में। जितना प्रॉफिट मैंने सोचा था मुझे उतना प्रॉफिट मिल गया, शॉर्ट। जितना सोचा था उतना मिल गया, इसको अपने क्या बोलते हैं? जितना सोचा था उतना मिल गया, इसको अपने बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है। जितना सोचा था उससे ज्यादा मिल गया, ये भी तो पॉसिबिलिटी भाई, पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि जितना सोचा था उससे ज्यादा मिल गया, इसको क्या बोलते हैं? सुपर नॉर्मल या हो सकता है कि नहीं हो सकता? और पॉसिबिलिटी ये भी है कि जितना सोचा था उससे कम भी मिल, जितना प्रॉफिट सोचा था उससे कम भी मिल सकता है। और अपने इसको क्या बोलते हैं? बोलिए। शॉर्ट रन का मतलब देखो, लोग शॉर्ट रन में रटते हैं, शॉर्ट रन लोग रटते हैं। शॉर्ट रन में तीन होता है, नॉर्मल, सुपर नॉर्मल, लॉस। अपने को करना नहीं, अपने को समझना है कि शॉर्ट रन मतलब प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट की बात हो रही है। तो प्रेजेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट में ये पॉसिबिलिटी है जितना मैंने सोचा था मुझे उतना मिल गया, ये भी पॉसिबिलिटी है, मतलब नॉर्मल। जितना सोचा था उससे ज्यादा मिला, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, सुपर नॉर्मल। और पॉसिबिलिटी ये भी है जितना सोचा था उससे कम भी मिल सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी। तीनों केस पॉसिबल है। आप बताओ, ये तीनों केस पॉसिबल है या नहीं है शॉर्ट रन में? प्रेजेंट टाइम में पॉसिबल है या नहीं? तीनों केस, तीनों केस पॉसिबल है। जितना सोचोगे उतना मिलेगा, जितना सोचे थे उससे कम भी मिल सकता है, या जितना सोचे थे उससे ज्यादा है। इसलिए शॉर्ट रन में तीन प्रकार का होता है, नॉर्मल, सुपर और लॉस। किसी को तो ये भी नहीं पता था कि शॉर्ट रन में तीनों ही क्यों आते हैं। भाई क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन होता है क्या? प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में कुछ भी हो सकता है। जितना सोचे उतना मिलेगा, जितना सोचे उससे ज्यादा ही मिल सकता है, जितना सोचे उससे कम भी मिल सकता है। दैट इज वाई तीन पॉसिबिलिटी है, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। क्लियर है? एज ए मोनोपोली, एज ए मोनोपोली मेरे साथ कोई कंपटीशन है क्या? एज ए मोनोपोली मेरे साथ कोई कंपटीशन है क्या किसी का? मैं तो हमेशा चाहूँ नॉर्मल या सुपर, भाई लॉस में तो डील ही नहीं करना है। एज ए भाई मोनोपोली रह करके अगर लॉस खा गया तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो अपने को तो लॉस में डील नहीं करना, अपने को किस में लॉस, किस में डील करना है? या तो नॉर्मल या तो सुपर नॉर्मल। लॉस में तो डील नहीं करना। लेकिन नॉर्मल और सुपर नॉर्मल में ज्यादातर मैं किसको पसंद करूँ? एज ए मोनोपोली ज्यादातर मैं पसंद करूंगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, कि जितना प्रॉफिट सोचा था मुझे उससे ज्यादा प्रॉफिट मिले। भाई मैं धंधा करने बैठा हूँ, चैरिटी करने नहीं बैठा हूँ। उम्मीद से ज्यादा प्रॉफिट मिले किसको पसंद नहीं है? मुझे ही उम्मीद से ज्यादा अगर पैसा मिल जाए किसको पसंद नहीं है? एज सिंपल, आपको ही पसंद आएगा, सिंपल से। तो मैं तो हमेशा चाहूंगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने की कोशिश। अब देखो, आपका है एमसीक्यू पैटर्न। ठीक है, अभी मैं नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बना दूंगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बना दूंगा, लॉस का। क्या फायदा? एमसीक्यू में कोई आपको बोलेगा क्या डायग्राम बनाओ? एमसीक्यू में डायग्राम आज तक नहीं पूछा और आगे भी नहीं पूछा। यही अगर आपका लिखने वाला होता तो मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट का अलग से डायग्राम बनाना पड़ता है, सुपर नॉर्मल का अलग से बनाना पड़ता है, लॉस का अलग। अगर आप बोलोगे तो मैं सोच रहा हूँ डायग्राम बना ही दूँ। और द बना दूँ क्या डायग्राम? डायग्राम बना दूँ क्या? चलो डायग्राम बना देते, कोई बात नहीं, तो डायग्राम बनाओ। कि वैसे कोई फायदा नहीं, मतलब है ना, कोई एग्जैक्ट रोल नहीं है डायग्राम का। तीन कॉलम इसके नीचे ही बनाओ। छोटा हो जाएगा क्या? अच्छा चलो, कोशिश करूँगा इसमें ही कर देने का। बनाओ डायग्राम बना लो तुम, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, कोई दिक्कत। क्या हुआ शिवम, तेरी दोस्त नहीं आई? क्या नाम उसका, साइना? शिवम जयपुरिया कूल बंदा है। अब नहीं छूट गया? हाँ। यार डांस तो ऐसा करता है तू जयपुरिया में, टेस्ट वगैरह में।
का डांस देखकर ना मेरे को भी याद आ जाता। क्या चाहता है, हम खराब है? क्या क्या बोला? आप भी थे मतलब? हम भी थे मतलब क्या इसका? मतलब तेरे ऊपर जो अप्लीकेबल होगा मेरे ऊपर भी हो जाएगा? अरे तेरे इतना बदमाशी में नहीं किए थे। ए, का वही हाल है। गम का हाल पता, वही वाला है, झूठ बोलते नहीं और सच बोले नहीं। हो गया, 3 पैनल बना दिया भाई। 3 पैनल। चलो। याद है ना? AR कर्व डायग्राम बताया था ना? तो ये हमारा क्या है? AR कर्व बोल दो या डिमांड कर्व बनाओ, तीनों में। कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर AR कर्व क्यों बना रहे हो? क्यों, मोनोपोली का प्राइस नहीं निकालना है? अगर एक्स एक्सिस पे तुमने आउटपुट निकाला है, एक तरफ अगर तुम आउटपुट निकाल रहे हो, दूसरी तरफ प्राइस निकालोगे कि नहीं निकालोगे? अरे एक तरफ क्वांटिटी निकालोगे, दूसरी तरफ प्राइस निकालना पड़ेगा नहीं निकालना पड़ेगा? दैट इज वाई वी आर ड्रॉइंग AR कर्व। किसी भी सब्जेक्ट में ना, मैं हमेशा कोशिश करूंगा आपको रटना ना पड़े, ये मेरा कोशिश रहेगा। AR और AR और या सबसे अच्छा ना AR MR मत लिखो, सुनो सुनो, सबसे अच्छा पता क्या लिखो आप? सबसे जो बेटर रहेगा, रेवेन्यू और कॉस्ट। रेवेन्यू और कॉस्ट। रेवेन्यू/RC। रेवेन्यू/RC, रेवेन्यू और कॉस्ट। R मतलब रेवेन्यू, C मतलब वाई एक्सिस पे हमारा रेवेन्यू है, यहाँ पे सी, वाई एक्सिस पे रेवेन्यू है। अच्छा बताओ, AR का हाफ क्या होता है? हेलो, AR का हाफ क्या होता है? अरे बाबा तुम लोग भूल रहे हैं, AR का हाफ क्या होता है? MR ड्रॉ करो। और MR आपका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है ना? MR आपका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। याद हो, टेबल बन के समझा, टेबल बना के समझाया था। टेबल याद आ रहा है? ठीक है। ठीक है। अब प्रॉफिटेबल कंडीशन क्या है? हेलो, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? पहला, MR इक्वल टू MC। दूसरा, MC कट MR फ्रॉम MC कट MR फ्रॉम बिल। तो हमने MR ड्रॉ कर दिया। अब किसकी बारी है ड्रॉ करने की? अरे इक्विलिब्रियम कंडीशन में MR ड्रॉ हो गया, अब किसकी बारी है ड्रॉ करने की? MC। MC कर ड्रॉ करो। यहाँ पे लिखना शॉर्टरन MC लिख, शॉर्टरन की बात हो रही है। देखिए, अब नॉर्मल प्रॉफिट का कंडीशन क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट का क्राइटेरिया क्या है? ये हमारा क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर MR MC मिलते हैं वो कौन सा पॉइंट होता है? अरे जहां पे MR MC मिलते हैं कौन सा पॉइंट होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो MR से हमें क्या निकलेगा? हेलो, MR से क्या मिलता है हमें? MR से हमेशा क्या निकलता है? क्वांटिटी। बताया था ना कि MR ऑलवेज क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है और AR ऑलवेज प्राइस रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि प्राइस का दूसरा नाम क्या है?
प्राइस का दूसरा नाम AR होता है। अरे स्टार्टिंग क्लासेस पढ़ाया था ना स्टार्टिंग क्लासेस में। तो AR का दूसरा नाम है प्राइस, और MR किसको रिप्रेजेंट करता है? क्वांटिटी। MR से MR से अपने को मिलेगा क्वांटिटी। क्या मिलेगा? क्वांटिटी। अब प्राइस के लिए अपने को जाना पड़ेगा कहाँ पे? AR के पास जाना पड़ेगा, और इससे अपने को मिल जाएगा, ये हमारा हो गया OP। क्या हो गया हमारा? प्राइस। OP हमारा प्राइस होगा, मतलब ये प्राइस हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है? सेम कर लो यहाँ पे, इधर से मिलेगा क्वांटिटी, इधर से अपने को मिल जाएगा प्राइस। क्वांटिटी बन गया, यहाँ तक डायग्राम बन गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, हेलो, अब आप आ जाइए। अब आप आ जाइए। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो प्राइस हमारा यही है ना, तो यही तो पोर्शन, अरे वहीं से तुमको प्राइस निकला ना, यहीं से अपने को ड्रॉ कर देना है एवरेज। और एवरेज कॉस्ट क्या होता है? यू शेप होता है ना, ये हमारा हो गया एवरेज। ये हमारा प्राइस वाला पोर्शन है, इधर से ही अपने को एवरेज कॉस्ट को ड्रॉ करके ऐसे कर देना। ये हमारा हो गया एवरेज कॉस्ट, हो गया ना एवरेज कॉस्ट। अच्छा, दूसरा क्या है? प्राइस ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। प्राइस ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, ये वाला पोर्शन हमारा क्या है? प्राइस है। तो प्राइस ज्यादा है और एवरेज कॉस्ट कम है, तो अपने को एवरेज कॉस्ट नीचे ड्रॉ करके जाना है। ये हमारा एवरेज कॉस्ट, प्राइस से कम आएगा, कम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है? प्राइस लेस देन एवरेज कॉस्ट, मतलब एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगा, प्राइस कम होगा, तो आपने एवरेज कॉस्ट को ऊपर ही बना, ये आपका होगा। समझे मेरा बात? अब सबका नाम लिख दो, जहां पे प्राइस था ना सबका नाम लिख दो, टी कर दो। यहाँ पे जहां पे प्राइस था सबका नाम कर दो टी। ये प्राइस है, सबका नाम टी। अरे टी से हमें क्या मिला? प्राइस मिला। दो, ये बन गया भाई। तीनों डायग्राम बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? अब आप बताइए मेरे को, हम प्रोडक्शन कहाँ तक कर रहे हैं? OQ कर रहे हैं, या OQ से कम, या OQ से ज्यादा? प्रोडक्शन हम कहाँ तक कर रहे हैं? अप टू, सुनो, मोनोपोली कहाँ तक प्रोडक्शन कर रहा है? OQ तक कर रहा है भाई। मोनोपोली कहाँ तक प्रोडक्शन कर रहा है? तो अगर हम प्रोडक्शन कर रहा है OQ तक, तो हमारा जो कॉस्ट भी आएगा वो अकॉर्डिंग टू OQ आएगा, है ना? अगर हम OQ तक, अच्छा तुम बताओ, OQ को मान लेते हैं 1000 यूनिट, OQ को मान लेते हैं 1000 यूनिट, तो कॉस्ट किसके हिसाब से आएगी? 1000 यूनिट के हिसाब से आएगी, या 900 यूनिट के हिसाब से आएगी, या 1100 के हिसाब से आएगी? अ- अरे तुमने अगर 5 किलोमीटर चला है, भाड़ा कितना मीटर किलोमीटर का देगा? अगर तुमने 5 किलोमीटर तक का बुक किया था गाड़ी, भाड़ा 10 किलोमीटर देगा।
इतना दिलदार हो गया तुम लोग। 5 किलोमीटर का बुक किया है तो भाड़ा भी तो 5 किलोमीटर। तो अगर मैंने प्रोडक्शन ओक्यू तक किया है तो मेरी कॉस्ट भी कहाँ तक आएगी? ओक्यू तक आएगी। ओक्यू के बियॉन्ड वाली कॉस्ट क्या वो मेरी है? मेरे लिए मतलब ही नहीं है। कहने का मतलब अगर ओक्यू मान लेते हैं 1000 यूनिट, तो अगर मैंने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया है, मेरी कॉस्ट भी कितनी होगी? एच पर 1000 यूनिट। एच पर 1000 यूनिट, एज सिंपल। ठीक है, देखिए यहाँ पे मतलब मेरी जो कॉस्ट होगी वो यहां तक होगी, क्यू तक होगी। अब आप बताइए, ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरी कॉस्ट स्टार्ट हो रही है, यही तो मेरी कॉस्ट स्टार्ट हो रही है ना, मेरा कॉस्ट स्टार्ट हो रही है। अब बताइए, मेरा कॉस्ट स्टार्ट हुआ, मैं जिगजैग कर रहा हूं, मेरा कॉस्ट स्टार्ट हुआ, मैं अब यहीं रुक जाऊंगा, यहीं रुक जाऊंगा, क्योंकि मैं प्रोडक्शन अगर ओक्यू तक कर रहा हूं तो मेरी कॉस्ट भी ओक्यू तक रहेगी। तो मैं ऐसे देखो, मैं मेरी कॉस्ट चालू पड़ी, चालू करते 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 मैं यहाँ रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि मेरा प्रोडक्शन कहाँ है? ओक्यू तक, तो मेरी कॉस्ट भी ओक्यू तक। मेरी कॉस्ट चलना स्टार्ट की, प्रोडक्शन तक रुक जाएगी, यहीं पे रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी कॉस्ट कितनी है, मेरा प्रोडक्शन कितना है? ओक्यू, तो मेरी कॉस्ट भी कितनी होगी? ओक्यू के हिसाब से होगी, मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से। ठीक है, क्लियर हुआ मेरी बात? चलो, यहाँ तक क्लियर है ना? अपने को ना, अपने को ये देखना है, ये जो लाइन है, का नहीं बना, मिला दे रहा हूँ, ऑरेंज कलर मिला दे रहा हूँ मैं, ये लाइन को थोड़ा सीधा ऐसे मिला देना था। तो सीधा बनाया है तो ठीक है, थोड़ा सीधा, में टेढ़ा हो गया था, सीधा मिला देना था। तुम लोग सीधे बनाना, स्केल पेंसिल का यूज करके। अब आप बताओ, मेरी मार्जिनल कॉस्ट ओक्यू के हिसाब से होगी, तो मेरा एवरेज कॉस्ट भी किसके हिसाब से होगी? अगर मेरी मार्जिनल कॉस्ट ओक्यू के हिसाब से है तो मेरी एवरेज कॉस्ट भी ओक्यू के हिसाब से, बिकॉज मैं ओक्यू तक प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मेरी कॉस्ट भी कहां तक होगी? ओक्यू। चाहे टोटल कॉस्ट बोलो, चाहे एवरेज कॉस्ट बोलो, चाहे मार्जिनल कॉस्ट बोलो, कोई भी कॉस्ट बोलो, मेरी जो कॉस्ट होगी वो एच पर आवर प्रोडक्शन यूनिट। अगर मैं ओक्यू तक प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट भी ओक्यू, तो चाहे टोटल कॉस्ट बोलो, चाहे एवरेज कॉस्ट बोलो, चाहे मार्जिनल कॉस्ट बोलो। बात क्लियर है ना? तो मेरी एवरेज कॉस्ट कहाँ तक होगी? ओक्यू तक। तो मेरी ये होगी एवरेज कॉस्ट। यहां से हमें निकल गया मेरा एवरेज, ये मेरा हो गया एवरेज, ये मेरा एवरेज कॉस्ट। अब देखो, मेरे को यहाँ पे एवरेज कॉस्ट पाना है, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट पाना है, तो मैं सिंपली इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगा, सिंपली इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँ, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज कॉस्ट। ठीक है ना? सब में एवरेज कॉस्ट निकालो। और आपने देखा नॉर्मल प्रॉफिट में प्राइस और एवरेज कॉस्ट तो बराबर ही है, प्राइस और एवरेज कॉस्ट क्या है? बराबर है। क्योंकि देखो ना यहाँ पे, ये मेरा प्रोडक्शन का लाइन है, तो मेरे को यहाँ से निकला प्राइस, और एवरेज कॉस्ट भी तो यहीं पे आ रही है, देखो ना, एवरेज कॉस्ट भी तो वहीं पे आ रही है, प्राइस से प्राइस को टच करके आगे निकल गया। तो इस केस में मेरा एवरेज कॉस्ट भी कितना है? बराबर, जितना प्राइस है उतना एवरेज कॉस्ट भी है। ठीक है, क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है? बोलोगे तो अलग अलग डायग्राम बना के समझा दूंगा। समझ गया ना यहाँ पे? बस ये समझना था कि अगर मैं प्रोडक्शन ओक्यू तो कर रहा हूं, तो चाहे मेरी मार्जिनल कॉस्ट हो, चाहे मेरी एवरेज कॉस्ट हो, ओक्यू के हिसाब से आएगी। क्योंकि जब मैं प्रोडक्शन ओक्यू कर रहा हूँ तो कॉस्ट भी तो ओक्यू आएगी, उससे ज्यादा तो आएगी। अच्छा तुम बताओ, क्या कॉस्ट मेरे, अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा ओ क्यू वन, इससे मतलब है मेरे को? क्यू वन से क्या मतलब मेरे को? बिल्कुल भी मतलब नहीं है, क्यू वन से मेरे को लेना देना नहीं है, बिकॉज मेरे को ओ क्यू तक प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मुझे ओ क्यू तक ही मतलब है। तो जितना प्रोड्यूस करूंगा कॉस्ट भी उतना ही आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे प्राइस कितना है नॉर्मल प्रॉफिट में? प्राइस कितना है? टी क्यू। अरे प्राइस कितना है? टी क्यू। टी क्यू है ना प्राइस, और एवरेज कॉस्ट भी कितना है? टी क्यू। अरे एवरेज कॉस्ट भी कितना है? टी क्यू, क्योंकि दोनों तो बराबर हो गए ना, प्राइस और एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट भी कितना है? टी क्यू। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता? एस ए पी माइनस ए सी, तो टी क्यू माइनस टी क्यू इक्वल टू क्या हो गया? 0। लिख लो। ठीक है, अच्छा इस एवरेज कॉस्ट का भी नाम कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर दे इसका नाम?
इसका नाम एस लिख देते, टी एस हो जाएगा। एवरेज कॉस्ट का यहाँ पे नाम लिख दो, सबका नामकरण कर दो, एस कर दो। आ जाते हैं एब नॉर्मल प्रॉफिट में। एब नॉर्मल प्रॉफिट में प्राइस कितना है, टी क्यू। अरे यही तो प्राइस का लाइन है भाई, यही तो प्राइस का लाइन है। एवरेज कॉस्ट में प्राइस कितना है, टी क्यू। एवरेज कॉस्ट कितना है, एस क्यू। एवरेज कॉस्ट कहाँ से, अब तुम बताओ, प्राइस ज्यादा बड़ा है या एवरेज कॉस्ट ज्यादा बड़ा है। प्राइस ज्यादा बड़ा है या एवरेज कॉस्ट, प्राइस। कोई बात नहीं, ये हो गया हमारा एस क्यू। इस केस में क्या हो गया फॉर्मूला, प्राइस ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, मतलब टी क्यू ग्रेटर देन एस क्यू, टी क्यू ग्रेटर देन एस क्यू। आप बताइए मेरे को, क्यू और क्यू कट रहा है तो क्या बचेगा, टी एस। ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा क्या हो गया, एब नॉर्मल। एक बार बना लो, नहीं समझ में आता अभी मैं नया डायग्राम बनाऊंगा, टेंशन ना लो, फिर मैं नया डायग्राम बना लूँ और अलग अलग बना के समझा, ठीक है। मैं ना सुपर नॉन प्रॉफिट का अलग डायग्राम बना रहा हूँ, सुन। मैं सुपर नॉन प्रॉफिट का अलग डायग्राम बना रहा हूँ, सुनो, थोड़ा सा अच्छे से समझा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम तुम लोग डायग्राम बनाया है क्या, डायग्राम का, तो चेहरे का हवा उड़ा हुआ सबका। चलो मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, हाँ। एक तो फैन चालू कर दो यार, गर्मी लग रहा है, एक फैन चालू कर दो। चलो मैं बड़ा बना के समझा रहा हूँ। रेवेन्यू, टेंशन ना लो, अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो इस बार समझ में आ जाएगा। ये मेरा क्या है, एवरेज रेवेन्यू, और ए आर का हाफ क्या होता है, एम आर। ए आर का हाफ क्या होता है, एम आर। और ये हमारा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। तो जहां पे ए आर और एम आर, जहां पे एम आर और एम सी मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इधर से अपने को क्या मिलेगा, क्वांटिटी। और प्राइस के लिए अपने को कहाँ जाना है, ए आर के पास। तो ये हमारा हमारा हो गया प्राइस वाला पॉइंट, इधर से क्या निकल गया अपना प्राइस। तो प्राइस को मैं ओपी बोलूं, हेलो, प्राइस को मैं ओपी बोलूं या टी क्यू बोलूं, बात एक ही है कि नहीं, बात देखो दोनों पैरेलल है ना। अरे मैं ओपी बोलूं या टी क्यू बोलूं, बात तो एक ही है। क्लियर है यहाँ पे, ओके। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। अब मैं एवरेज कॉस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, हाँ एवरेज कॉस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो टी मेरा प्राइस है, टी मेरा प्राइस है, तो एवरेज कॉस्ट उसके नीचे से आएगी। तो मैंने क्या किया, एवरेज कॉस्ट ड्रॉ करना स्टार्ट किया और टी के नीचे से ड्रॉ करके आगे चला गया। ये मेरी एवरेज कॉस्ट, ये मेरी क्या है, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। सिंपली समझो ये मेरी एवरेज कॉस्ट। अब बताओ मेरे को, मेरी एवरेज कॉस्ट, ये जो ग्रीन लाइन दिख रहा है ना आपको, जिसको मैं जिगजैग कर रहा हूँ, ये मेरी कौन सी लाइन है, प्रोडक्शन लाइन है। हेलो, ये कौन सी लाइन है, प्रोडक्शन लाइन है ना, जिसको मैंने जिगजैग, ये मेरी प्रोडक्शन लाइन है। तो भाई जितना मैं प्रोडक्शन करूंगा मेरा खर्चा भी तो उतना ही आएगा। अगर मैंने टी क्यू का प्रोडक्शन किया है, टी क्यू मेरी कौन सी लाइन है, प्रोडक्शन लाइन, तो मेरा खर्चा भी कितना आएगा टी क्यू के हिसाब से, मेरा खर्चा भी आएगा टी क्यू के हिसाब से। तो आप मुझे बताओ, मेरी एवरेज कॉस्ट यहां से चालू हुई और प्रोडक्शन के इस पॉइंट पे मिली, हेलो प्रोडक्शन के इस पॉइंट पे मिली, तो यहां से मेरा निकल गया एवरेज कॉस्ट, मतलब यहां से मेरा एवरेज कॉस्ट निकल गया। कौन सा कॉस्ट निकल गया, समझ में आया, अब तो समझ में आया। हाँ ये थोड़ा बड़ा बनाया ना ये थोड़ा समझ में आया। अब आप मुझे बताओ, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है। एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला होता है प्राइस, सॉरी सॉरी, एब नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्राइस ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो प्राइस कितनी है, हेलो इस डायग्राम में बताओ प्राइस कितनी है, टी क्यू या सी क्यू। प्राइस कितनी है, टी क्यू, ओके। एवरेज कॉस्ट कितना है, सी क्यू, ओके। अपने को प्रॉफिट निकालना है, यही ना, क्या निकालना प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू मतलब, अरे ए आर, प्राइस मतलब ए आर, तो प्राइस क्या होता है, रेवेन्यू होता है। तो यहाँ पे रेवेन्यू कितना है, टी क्यू, और कॉस्ट कितना है, सी क्यू। क्यू और क्यू कैंसिल हो गया तो टी सी, तो टी सी मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट, सुपर लॉन्ग प्रॉफिट। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये मेरी सुपर लॉन्ग प्रॉफिट, ये मेरी पर यूनिट है। तो अगर मैं टोटल की बात करूंगा तो ये मेरा टोटल प्रॉफिट हो। आप समझा तुम लोग, आप समझा नहीं समझा।
बोलिए लाइव एट होम स्टूडेंट, आपको अब समझ में आया? कुछ भी दिक्कत है पूछ लो, एक बार फिर से डायग्राम बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन सा? येलो वाला, हाँ हाँ, टोटल प्रॉफिट है जिसको मैंने, सेडेड एरिया ना, जो हमारा सेडेड एरिया है वो हमारा टोटल टोटल प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट मेरा हो गया पी टी सी ए सी। टोटल टोटल प्रॉफिट कितना होगा? पी से स्टार्ट करो, पी टी सी ए सी। रेक्टेंगुलर हो गया ना, पूरा रेक्टेंगुलर हो गया, पी टी सी ए सी, ये मेरा टोटल प्रॉफिट। ठीक है। अब एक बार मैं लॉस का बनाऊं, लॉस का बनाता हूँ, यहाँ तक क्लियर है अंजल? कोई दिक्कत? बना लो बना लो। गलती हो गया, मेरे को स्टार्टिंग से ही बड़ा बड़ा बनाना चाहिए था। मुझे लगा ना तुम भूल जाता हूँ कि, अभी तो क्लियर है ना? आगे बढ़े, आ जाओ आगे बढ़ते। बन गया सबसे, संस्कृति बन गया ना आपका? आ जाते हैं लॉस वाले पोर्शन पे डिस्कस करने। लॉस वाला डिस्कस करते हैं, बड़ा सा डायग्राम लॉस का बनाता हूँ। लॉस में क्या होता है? प्राइस लेस देन एवरेज कॉस्ट होता है। ये मेरा ए आर होता है। ए आर का जो हाफ होता है वो क्या होगा? ए आर का जो हाफ होगा वो हमारा क्या होगा? एम आर। और ये हमारा क्या हो गया? मार्जिनल। ठीक है। तो एम आर और एम सी जहाँ पे मैच करते हो वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ठीक है। और एम आर से अपने को क्या मिल गया? क्वांटिटी। और यहाँ से क्या मिल गया? प्राइस। यहाँ से अपने, क्लियर है ना? एम आर से क्वांटिटी क्यों निकला? बिकॉज एम आर हमेशा क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट। ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना कि एम आर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट, और थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो वहां से प्राइस मिल जाएगा। तो ओपी बोल दो या टीक्यू बोल दो, ये हमारा क्या है? प्राइस है। अरे ओपी और टीक्यू क्या एकदम बराबर है, पैरेलल लाइन पे दोनों का वैल्यू बराबर है। अब फॉर्मूला क्या है कि प्राइस लेस देन एवरेज कॉस्ट। तो प्राइस अगर मेरा टी है तो एवरेज कॉस्ट टी के ऊपर बनेगा। तो मैंने यहाँ से एवरेज कॉस्ट बना दिया, ये मेरा एवरेज कॉस्ट। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? एवरेज, इस प्राइस को, ये जो प्रोडक्शन प्रोडक्शन मेरा टी क्यू हो रहा है ना, अरे प्रोडक्शन मेरा क्या है? टी क्यू। तो इस प्रोडक्शन लाइन को कहाँ तक एक्सटेंड करके जाना पड़ेगा? इस टी क्यू को कहाँ तक एक्सटेंड करना पड़ेगा? कॉस्ट तक। तो यहाँ से निकल जाएगा मेरा कॉस्ट। यहाँ तक मैं क्या निकल गया? एवरेज कॉस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बताइए, कॉस्ट ऊपर ड्रॉ करेंगे या नीचे ड्रॉ करेंगे? प्राइस के ऊपर ड्रॉ करेंगे या प्राइस के नीचे ड्रॉ करेंगे? ऊपर, क्योंकि लॉस है ना, कॉस्ट ज्यादा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा टी प्राइस था, तो मैंने उसके ऊपर में क्या ड्रॉ कर दिया? एवरेज कॉस्ट। तो अब मेरे को प्रोडक्शन में कहाँ तक, मेरा जो प्रोडक्शन का लाइन वो टी क्यू वाला है। अरे टी क्यू मेरा क्या? प्रोडक्शन का लाइन। तो जितना प्रोड्यूस करूंगा उतना ही कॉस्ट आएगा। तो मैंने क्या किया? टी क्यू को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। तो देखो ग्रीन वाला, ग्रीन वाला पोर्शन देखो वो एक्सटेंड हो गया। कहाँ तक एक्सटेंड हो गया? एसी तक एक्सटेंड हो गया। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? लाइव एट होम स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है? तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, प्राइस कितनी है हमारी? हेलो, प्राइस कितनी है? प्राइस मेरा क्या है? टी क्यू। एवरेज कॉस्ट कितना है मेरा? टी क्यू। तो लॉस क्या होता है? लॉस होता है मेरा कॉस्ट माइनस रेवेन्यू। तो कॉस्ट कितना है? सी क्यू। और रेवेन्यू कितना है? टी क्यू। क्यू और क्यू कैंसिल, तो सी टी। ये वाला जो पोर्शन है,
ये जो पोर्शन है ये मेरी पर यूनिट लॉस है। ये जो पोर्शन, ये कौन सी लॉस है? पर यूनिट। अगर मेरे को टोटल लॉस निकालना है तो इसको सेटेड कर दो। मेरा टोटल लॉस हो जाएगा PTCAC, या ऐसे ACCTP। सबसे बेटर क्या लिखना रहेगा? PT, ये मेरा टोटल कॉस्ट, टोटल लॉस हो गया कंप्लीट। हो गया ना कंप्लीट? डायग्राम के बाद तीनों डायग्राम को देख लो एक बार, कुछ भी दिक्कत हो पूछ लो मेरे। एग्जाम में तो डायग्राम आएगा नहीं बनाने के लिए, आएगा मेन कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं दे दिया हूँ। MCQ है, घुमाने वाला MCQ, माथा घुमाने वाला MCQ। ये तो बहुत सारा न्यूमेरिकल आएगा निकालने के लिए, EDB और इकोनॉमिक। EDB में तो सारे MCQ एक जैसे ही लगते हैं, सबका आंसर जैसा लगता है, कंफ्यूजन हो जाता है उसमें, खासकर इथिक्स वाला पोर्शन में। जब मैं बिजनेस एथिक्स पढ़ाऊंगा ना, बड़ा कंफ्यूज जाएगा तुम लोग, तो सब लगेगा सबका आंसर तो एक ही जैसा हो रहा है, जैसे अपना IT में किया था, याद है? क्लियर है ना ये चीज? हेलो, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये वाला कंप्लीट कर लेना पोर्शन तुम लोग। यही चीज को मैंने यहाँ पे छोटा में समझाया था। डायग्राम में किसी को दिक्कत है पूछो मेरे से, किसी को कोई भी दिक्कत है तो मेरे से पूछो। कोई दिक्कत? तो सुपर नॉर्मल सुने, शॉर्ट रन में मोनोपोली को क्या क्या मिलता है? बोलो। नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल और लॉस। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, प्राइस इक्वल टू एवरेज। सुपर नॉर्मल का देन एवरेज कॉस्ट, और एब नॉर्मल का प्राइस लेस देन एवरेज। ठीक है, सॉरी, लॉस का प्राइस लेस देन एवरेज कॉस्ट। अब आते हैं लॉन्ग रन। लिखो, मैं जो लिखवा रहा हूँ लिखो। एज अ मोनोपोलिस्ट, एज ए मोनोपोलिस्ट फर्म इन लॉन्ग रन, इन लॉन्ग रन always enjoy आप भी ऐसी बड़ा लिखिएगा जैसे मैं लिखा हूँ, ठीक है? एज ए मोनोपोलिस्ट इन लॉन्ग रन, मोनोपोली ऑलवेज एंजॉय एब नॉर्मल या सुपर नॉर्मल, ठीक है? मोनोपोली लॉन्ग रन में हमेशा क्या एंजॉय करेगा? एब नॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। रीजन कौन बताएगा? रीजन कौन बताएगा? बिल्कुल सही बोला, बोला भाई हम तो मोनोपोली है। लॉन्ग रन मतलब फ्यूचर की बात, लॉन्ग रन मतलब फ्यूचर की बात। एज ए मोनोपोली हम भविष्य में हमेशा एब नॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट करना ही पसंद कर रहे हैं। अगर मैं उम्मीद से ज्यादा नहीं कमाया तो काहे का मोनोपोली? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या? उम्मीद से ज्यादा कमा रहे हो, जितना एक्सपेक्ट किए थे उससे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर जितना उम्मीद किया था अगर उससे ज्यादा नहीं कमाया तो ऐसे मोनोपोली का क्या फायदा? तुम ही बताओ ना। फिर तो नॉर्मली कमा लो ना, फिर तो नॉर्मली कमा लो, जितना लोग कमा रहे होता तुम कमाओ, जितना तुमने सोचा था तुमको उतना मिल जाएगा। तो मोनोपोली हमेशा लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंजॉय करेगा, बिकॉज उसकी मोनोपोली है, उसके सामने कोई कंपटीशन नहीं है।
वो प्राइस हमेशा बढ़ा चढ़ा के रखेगा। वो जितना सोचेगा लोग उससे ज्यादा पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन उठता है, सर कैसे? कैसे? खुद खुद तो वो मोनोपोली समझता है, तो खुद तो एज्यूम करेगा 100 रुपया का प्रॉफिट, तो 100 ही नहीं कमाएगा। ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है? फ्यूचर। अरे लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग प्रोडक्शन पीरियड। लॉन्ग रन का मतलब होता है प्लानिंग प्रोडक्शन पीरियड। अगर मैं प्लान करूंगा 100 रुपया कमाने का, मैंने घर से निकला कि 100 रुपया करके कमाऊंगा, लेकिन जब मार्केट में यहाँ देख रहा हूँ लोग खरीदने के लिए 150 में रेडी हैं। अगर मैं घर से 100 रुपया सोच के निकला था, अब मार्केट में लोग 150 रुपया में प्राइस पे करने के लिए रेडी हैं, मैं 100 रुपया में क्यों बेचूंगा? मैं 150 रुपया का प्रॉफिट रख करके ऐड करूंगा। समझ में आ रहा है? तो मैं पहले से सेट किया था 100 रुपया, लेकिन मार्केट में देख रहा हूँ मार्केट अच्छी है, तो मैं ज्यादा प्राइस रख के बेच दिया। तो हमेशा लॉन्ग रन में, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए या खराब? आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए? ऑब्वियसली ब्राइट। कोई कोई बुरा सोचता है? कोई बुरा सोचता है? तो मोनोपोली बोलेगा यार मेरी मोनोपोली है, हम तो अपने उम्मीद से ज्यादा ही कमाएंगे, तभी मोनोपोली का इज्जत, अदरवाइज काहे का मोनोपोली। इसलिए मोनोपोली हमेशा लॉन्ग रन में क्या एंजॉय करेगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एब नॉर्मल प्रॉफिट। का डायग्राम बनाना या हो जाएगा डायग्राम? अरे सेम ही तो डायग्राम बनेगा। ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, वो सेम डायग्राम बनेगा। ये जो डायग्राम मैंने बनाया यही सेम डायग्राम बनेगा, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी बनेगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? तो मोनोपोली में क्या क्या हुआ टॉपिक सब कवर करो, तो क्या क्या हुआ है बस सारा टॉपिक देखो तो। लगभग मोनोपोली अब खत्म ही होने वाला है। देखो मोनोपोली में मैंने फीचर्स बता दिया। एक बार देखो तो क्या क्या टॉपिक मैंने कवर किया मोनोपोली। ओके। तो क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं, देखो क्या क्या टॉपिक कवर किए। पहला, मोनोपोली का डेफिनेशंस और फीचर्स ना। डेफिनेशंस हो गया है, फीचर्स हो गया है। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन। फिर हम लोग क्या पढ़े हैं? प्राइस आउटपुट हो गया। उसके बाद प्राइस के बाद हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन भी था ना, उसी समय पढ़ा दिए थे। उसी समय इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ा दिए थे। इलास्टिसिटी, इसमें रिलेशन पढ़ाए थे ना बेसिकली। इलास्टिसिटी एंड इट रिलेशन विथ एम आर। याद है ना रिलेशन? जब इलास्टिसिटी 1 थी तो एम आर जीरो था, जब इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा थी तो एम आर जीरो से ज़्यादा था, जब इलास्टिसिटी 1 से कम थी तो एम आर जीरो से कम था। पढ़ा था ज़्यादा। ओके। इसके बाद अपने क्या पढ़े थे? शॉर्ट रन। बाद क्या पढ़ चुके थे? शॉर्ट रन। फिर क्या पढ़ चुके थे? हाँ, लॉन्ग रन का टॉपिक कवर हो चुका है ना मोनोपोली का। ठीक है। अब इसमें रिमेनिंग टॉपिक क्या है लिख लो तो। आपका रिमेनिंग टॉपिक हो गया लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली। लिख लो तो मैं बता दे रहा हूँ, सिलेबस मुझे याद है। लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली।
लर्नर, मेरे को याद दिलाना रिमेनिंग टॉपिक क्या क्या है। लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली, दूसरा आपका है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और तीसरा है आपका सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली। सोशल कॉस्ट ऑफ, ये करते ही फिर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक क्लास रख के एमसीक्यू सॉल्व करा देंगे, ठीक है। प्राइस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अभी चालू कर दूं या खत्म, या लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली एक टॉपिक कवर कर देता हूँ। थक गया क्या तुम लोग? बोलो, सामने सब उतरा हुआ चेहरा, थक गया? कॉलेज गया था क्या? ओहो अच्छा। जिस दिन कॉलेज था सच में उस दिन डे बहुत हैक्टिक हो जाता है, ये बात सही है। हम लोग का भी ट्यूशन ऐसे ही होता था, कॉलेज जाओ फिर ऐसे करो। हाँ, तो हम लोग डे में पढ़ के फिर डालते थे ना तुम लोग। नहीं नहीं, डे में क्लासेस करके फिर इवनिंग ऐसे जाते थे। मतलब पहले ट्यूशन करते थे, फिर शाम को कॉलेज जाते थे। तेरा इकोनॉमिक्स क्लास, अच्छा। कौन कौन पढ़ा दिया? कॉलेज में 2 बार इकोनॉमिक्स पढ़ लिया क्या? कौन सा कॉलेज है तुम्हारा? हाँ, क्या बोला, नहीं समझा। और टीएच के जैन, खतरनाक कॉलेज है वो सब। बढ़िया। अभी वो है क्या, ओपी सिंह है या रिटायर हो गए? जो प्रिंसिपल थे ना ओपी सिंह पहले। अच्छा, तो रिटायर हो गए। उनसे ठीक था रिलेशन। आ जाओ, लर्निंग इंडेक्स ऑफ मोनोपोली चालू कर देते हैं, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। थक गया? अंजलि थक गए आप तो बहुत दूर, आप भी कॉलेज गए थे क्या? सोच रहा था अगर ये करवा। अच्छा ठीक है, चलते हैं, मिलो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग। पढ़ा के क्या करेंगे जब तुम लोग पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है हाँ, करा देंगे भाई, थक गया ये लोग सामने वाला लोग थक गया, क्या करे बता। पढ़नी नहीं चाहता, सामने वाला लोग बैठा हुआ, तुम लोग तो घर पे है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा टॉप लंबा क्लास लूंगा मोनोपोली का, ठीक है, क्योंकि टॉपिक 3 कवर करना है ना। तो मेरे को लर्नर इंडेक्स लगेगा, 10 मिनट लगेगा लर्नर इंडेक्स समझाने में। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन लगेगा थोड़ा समझाने में। सोशल सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली ना मैं शॉर्ट में ही समझा दूंगा, क्योंकि डायग्राम बनाना, क्योंकि इसमें क्या है ना, लंबा पड़ जाएगा। क्योंकि इसमें कंज्यूमर सरप्लस निकालो, प्रोड्यूसर सरप्लस निकालो, फिर दोनों को इंटीग्रेट करके एक बड़ा सा डायग्राम बनेगा। एग्जाम में कुछ आज तक क्वेश्चन भी नहीं पूछा इससे। इतने साल से, 4-5 साल से एमसीक्यू पैटर्न है, आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा। सोशल कॉस्ट ऑफ होने से क्वेश्चन ही नहीं आता। मैं इसको शॉर्ट में समझा दूंगा, इसका पूरा मतलब क्या होता है। और वैसे भी तुम सिलेबस पढ़ेगा ना, तो सोशल कॉस्ट के ब्रैकेट में लिखा है कॉन्सेप्ट ओनली। सोशल कॉस्ट के ब्रैकेट में क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट ओनली, बस उतना ही लिखा है। ठीक है, मैं लास्ट क्लास खत्म कर दूंगा मोनोपोली।